ठीक है। ई रेस पर एक्स का हम सीरीज देख रहे हैं। ई रेस पर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसको हम सीरीज बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो ई रेस पर एक्स को शॉर्ट में कैसे लिखें कि सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन, सबको ऐड करो, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स रेस टू द पावर आर, यहाँ पे लिखेंगे आर, और डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। आर की वैल्यू सबसे पहले 0 लिखेंगे, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक इनफाइनाइट टर्म्स होंगे इसमें, ठीक है। तो आर की वैल्यू 0 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, एक्स रेस पर 0 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स रेस पर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ये पूरी सीरीज हो गई। अब इसी में कहता है कि अगर मैं ई रेस पर आयोटा थीटा लिख दूं, इसको मतलब एक्स की जगह आयोटा थीटा लिख दें, तो क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर आयोटा थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर आयोटा थीटा होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर आयोटा थीटा होल रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसे दो टर्म और लिख देते हैं, आयोटा थीटा होल रेस्ट पर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ऐसे ही आयोटा थीटा होल रेस्ट पर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स चलेंगे। तो इसमें से अपन आयोटा की जो डिफरेंट पावर्स है ना, उनको सॉल्व करते हैं। आपको पता है आयोटा रेस पर 1 क्या होता है, वो तो आयोटा होता है। आयोटा रेस पर 2 क्या होगा, आयोटा रेस पर 1 मतलब रूट ऑफ माइनस, ये -1 होगा। और आयोटा स्क्वायर, आयोटा रेस पर 3, आयोटा रेस पर 3 क्या होता है, आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, हाँ, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। और आयोटा रेस पर 4 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का, हाँ, ये +1, -1 का स्क्वायर यानी +10 हो जाएगा। अब ये आपको पता है। अब कोई और पावर आ जाएगी ना, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। मान लो मैंने लिखा 2020, आयोटा रेस पर 2020, तो मैंने क्या करना है, 2020 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 5 is 20, ठीक है, और 2 कॉपी किया नीचे, तो ये तो छोटा है, तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर 0 कॉपी करेंगे, तो फिर से क्या लिखेंगे, 4 5 is 20, 505, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। कहने का मतलब है, तो आयोटा रेस पर 2020 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा रेस पर 4 into 505, ठीक है। फर्दर आयोटा रेस पर 4 और होल रेस पर 505, तो हमने देखा कि आयोटा रेस पर 4 को तो हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 रेस पर 505 क्या होता है, 1 रेस पर 505 is 1, ऐसे, ठीक है। कोई भी पावर आई तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तब तो आयोटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ पावर 1 है ना, अगर 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 बचे तो आंसर आयोटा, अगर पावर ना रिमाइंडर 2 बचेगा तो -1, रिमाइंडर 3 बचेगा तो माइनस आयोटा, रिमाइंडर 0 बचेगा तो 1 आएगा। तो जैसे इसमें रिमाइंडर 0 आया था ना यहाँ पे, तो 1 आया इसका आंसर। इसी में अगर आयोटा रेस पर 2021 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, आयोटा रेस पर 2021 पता है क्या होता है, आयोटा रेस पर 4 into 505 और +1, यानी रिमाइंडर 1 बचेगा जब डिवाइड करेंगे, तो इसको लिखेंगे आयोटा रेस पर 4 into 505 और इंटू आयोटा रेस पर 1, तो पहला वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा और दूसरा आयोटा, अच्छा, तो आयोटा हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही आयोटा चलेगा ना कि जो हाँ जी, 4 पे प्लस है, थर्ड पे माइनस आयोटा है, सेकंड पे -1 है, और फर्स्ट पे हाँ आयोटा है, ये 4 हाँ, के उसमें चलेगा कॉम्बिनेशन में। बस इसी में चलेगा ये। तो ये 2022 बताओ, उसमें आयोटा स्क्वायर बचेगा और वो -1 होता है, क्योंकि 4 into 505 रिमाइंडर 2 बचेगा इसमें। ऐसे ही आयोटा रेस पर 2023, इसको भी पावर 4 से डिवाइड कर दो ना, तो क्या है कि ये तो आयोटा रेस पर 4 into 505 तो आएगा, 505 और प्लस रिमाइंडर,
हाँ, तो आयोटा क्यूब बच जाएगा और वो माइनस आयोटा होगा। तो कोई भी पावर हो उसको आप 4 से डिवाइड करो। तो अब इससे ये बताओ कि ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा 1, सेकेंड टर्म भी एज इट इज रहेगा आयोटा थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब थर्ड टर्म क्या हो जाएगा बताओ, माइनस आयोटा। थीटा अपॉन। हाँ, तो इसको ना प्लस की जगह माइनस कर देते हैं अपन, ठीक है। तो प्लस की जगह अपन माइनस कर देते हैं, तो क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो अपन ने लिख दिया माइनस और थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर अगला टर्म बताओ, माइनस आयोटा लिख दें इसको, माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है 3 फैक्टोरियल। फिर आयोटा रेस पर 4 आपको पता है +1 होता है, आयोटा रेस पर 4 तो थीटा रेस पर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। फिर आयोटा रेस पर 5, ये फिर आयोटा रह जाएगा, आयोटा, हाँ नहीं प्लस आयोटा, प्लस आयोटा, हाँ क्योंकि आयोटा रेस पर 5 को हम आयोटा रेस पर 4 4 इंटू + 1, आयोटा लिख देंगे, है ना। हाँ। तो 1 इंटू आयोटा आ जाएगा यहाँ, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। ऐसे आयोटा रेस पर 6 को क्या लिखेंगे, माइनस लिख दो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इंटू -1, आयोटा हाँ रेस सर। पर 4, है ना, क्योंकि आयोटा रेस पर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो 1 इंटू -1 हो जाएगा। तो इसलिए हाँ इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसको यहाँ माइनस लगा देंगे बीच में, माइनस तो ये आयोटा, माइनस, हाँ माइनस आयोटा तो आएगा ही नहीं, आयोटा माइनस, हाँ माइनस आएगा -1, थीटा रेस पर 6 अपॉन शायद 6 6 में फैक्टोरियल। आएगा। हाँ, थर्ड में आयोटा देखो रेस पर 6 माइनस में तो, आयोटा थीटा था, हाँ और 6 में भी फिर सर वही होना चाहिए, माइनस आयोटा थीटा। देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया आयोटा रेस पर 6 मैं इंडिकेट कर रहा हूँ पॉइंटर से, आयोटा रेस पर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ हाँ, आ गया सर। तो आयोटा स्क्वायर तो -1 है। अब इसमें ना रियल पार्ट अलग करो और इमेजिनरी पार्ट अलग करो, देखो ऑल्टरनेटली रियल और इमेजिनरी चल रहे हैं ये, तो हम क्या करेंगे, इसी नेक्स्ट स्टेप में रियल पार्ट पहले लिख देते हैं, तो फर्स्ट टर्म फिर थर्ड टर्म लिखेंगे थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर फिफ्थ टर्म लिखेंगे, फिफ्थ टर्म में आयोटा नहीं है तो क्या है, प्लस थीटा रेस पर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। फिर माइनस, गेस करो, ऑल्टरनेटली माइनस प्लस आ रहा है, तो माइनस थीटा रेस पर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। और अगला टर्म याद समझ में आया क्या होना चाहिए, पावर इवन चल रही है ना, थीटा स्क्वायर थीटा 4 थीटा 6 और ऑल्टरनेटली माइनस प्लस चल रहा है, ठीक है। और जो अभी ये इवन प्लेसेस पे जो टर्म्स हैं, यानी सेकंड टर्म फोर्थ टर्म, उनमें आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर दूसरा आ जाएगा, सॉरी माइनस आएगा बीच में, है ना, तो इसको रब करके माइनस लिख देते हैं। ऑल्टरनेटली ये भी प्लस माइनस आएगा, तो इसमें ऊपर देखो, ये इसमें ना ऑल्टरनेटली क्या होता है, 2 पॉजिटिव फिर 2 नेगेटिव फिर 2 पॉजिटिव फिर 2 नेगेटिव, ऐसे चलता जाएगा। तो उसमें से एक तो रियल है, एक इमेजिनरी, फिर रियल फिर इमेजिनरी। अब हमने यहाँ पे पहले सारे रियल लिख दिए जिसमें आयोटा नहीं है, फर्स्ट फिर थर्ड फिर फिफ्थ, तो ऑल्टरनेटली एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे ही। अब सेकंड फिर फोर्थ फिर सिक्स्थ, इस तरह से लेंगे, तो सेकंड वाला तो पॉजिटिव है, थर्ड वाला है ना, आयोटा रेस पर या थीटा रेस पर 3 है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑल्टरनेटली चलेंगे। तो बताओ क्या लिखूं मैं, माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर अगला टर्म क्या आएगा बताओ, फोर्थ पे आ गए ना अपन वापस, फोर्थ पे अपना वो +1 आता है, +1 अपॉन थीटा रेस पर 5 थीटा, सेकंड 5 से के लिए अपॉन, सोच रहा हूँ 5, हाँ अगला टर्म बताओ, क्योंकि 1 आएगा सिर्फ। अगला टर्म है थीटा रेज़ टू पावर 7 पर प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस, हाँ और सर आएगा तो फैक्टोरियल 7। ठीक है। तो ये हमारा हाँ सर। ई रेस पर आयोटा थीटा, तो इसमें जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना रियल पार्ट, उसको हम कॉस थीटा लिख देते हैं, ये कॉस थीटा की सीरीज है ऊपर जो लिखी हुई है, और फिर प्लस और आयोटा, और जो सेकंड सीरीज है ना वो साइन थीटा की सीरीज है, ठीक है। तो अलग से मैं लिख दूं तो ये आयोटा थीटा, और इसी को हम क्या लिख देते हैं, सिस थीटा, सिस थीटा लिख देते हैं,
cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को सेस थीटा, और इसको यूलर्स फॉर्मूला बोलेंगे, ई रेस पर आयोटा थीटा लिखते हैं ना, तो ये यूलर्स फॉर्मूला। तो अब cos थीटा की सीरीज अलग से लिखना चाहो तो उसमें पावर्स क्या आएंगी, उसमें इवन पावर आएंगे 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। पहले टर्म को हमने, जो रियल पार्ट था उसको हमने क्या लिख दिया, वो हमारा cos थीटा है। ठीक है, ये सब यूलर ने बनाया सब, ये पूरी सीरीज। ठीक है, ऐसे ही इसलिए इसका नाम यूलर थ्योरम पड़ा। अब इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्लस थीटा रेस पर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही माइनस थीटा रेस पर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये साइन की सीरीज हो जाएगी। तो अब देखते हैं अपन बुक पे जाके कि यही तो लिखा हुआ है। देखो इसके बाद यहाँ पे आ गए, तो ये रहा, ये जो रियल पार्ट है वो cos थीटा है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो sin थीटा, ये बाहर आई है तो इसको cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा लिखा है। और नेक्स्ट स्टेप में ये इसी को सिस थीटा लिख दिया, ई रेस पर आयोटा थीटा मतलब सिस थीटा, आर की जगह आर लिख दिया। आर तो क्या है, एम्पलीट्यूड है, सॉरी आर है ना, मॉडुलस है सॉरी। तो इस तरह से हमने ये सब हमने निकाला। तो कैलकुलेटर में एंगल हम माइनस पाई से प्लस पाई निकलता है इसमें, है ना, हमेशा जो प्रिंसिपल वैल्यू है पोलर फॉर्म में माइनस पाई से प्लस पाई निकलती है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, तो उसको हमने लिखा R1 सिस थीटा 1, या फिर आप लिख दो R1 ई रेस पर आयोटा थीटा 1। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, वो है R2 सिस थीटा 2, उसको हम R2 ई रेस पर आयोटा थीटा 2 लिख सकते हैं। पर अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो हम क्या लिखेंगे कि R1 और R2 इक्वल है ना, ये इसका मॉडुलस इक्वल है, R1 और R2 मतलब मॉडुलस। और थीटा 1 और थीटा 2 कैसे रिलेशन में, ये क्या है, ये रोटेशन है, 2 पाई मतलब रोटेशन। अब k का मतलब है कितने रोटेशन, मतलब k रोटेशन हो गया, कंप्लीट रोटेशन। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है ना, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। अगर डिग्रीज में बोलोगे तो 360 डिग्रीज, पर रेडियन से बोलोगे तो 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई के कितने चक्कर काटे, k चक्कर काटे, तो ये k चक्कर और फिर थीटा 2, तो थीटा 1 और थीटा 2 इस तरह से रिलेटेड है। तो इसके बाद अपन एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। तो टू सिस कहते हैं राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म, चेक योर आंसर बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। 2 सिस पाई बाय 3, तो इसको हम लिखेंगे 2 cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 मतलब cos 60, उसकी वैल्यू कितनी है, हाफ, और sin 60 की वैल्यू √3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा। तो 1 प्लस √3 आयोटा को हम चाहे तो x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसमें x की वैल्यू क्या है, x एक्सेस पे क्या प्लॉट होगा, 1 प्लॉट होगा, और y एक्सेस पे क्या प्लॉट होगा, और √3 प्लॉट होगा, और दोनों जहां मैच करेंगे वो हमारा पॉइंट हो जाएगा इस तरह से। और इसी को हम इस तरह से समझ सकते हैं, मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूँ। इसी चीज को मैंने यहाँ पे दिखा दिया एक सर्कल से, और इधर हमने y एक्सिस बना के देख लेते हैं। ये मानो y एक्सिस है और इस तरफ हमारा मानो x एक्सिस है, और अब हमारी x की वैल्यू 1 कहाँ आ रही है, मान लेते हैं कि x की वैल्यू 1 यहाँ आ रही है, और हमारा एंगल कितना बताया था, पाई बाय 3, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये मानो हमने 60 डिग्री बना दिया एंगल यहाँ से। तो मैं इसी से बना देता हूँ 60 डिग्री एंगल लाइन से, ये मैंने 60 डिग्री एंगल बनाया। तो ये जो रेडियस है ना, मॉडुलस है वही रेडियस है, जब मेरा आगे लिखा है ना 2 cos पाई बाय 3, तो 2 हमारा रेडियस है, तो इस सर्कल का रेडियस क्या है 2, इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस। और ये जो एंगल है वो क्या है, पाई बाय 3। तो आप अगर, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने बताया था कि ये मेरा घर है और ये आपका घर है, तो यहाँ से हेलीपैड से वहां पहुंचना है, तो 2 किलोमीटर आपका रेडियस है,
और एंगल कितना लोगे 60 डिग्री, तो इस छत से उस छत पे पहुंच जाओगे, है ना। और ये हमारी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है, ईस्ट बोल लो। अब इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करें भाई, यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दिया हमने, ठीक है, यहाँ से लाइन बना देते हैं। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ भाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, वो वो कितना आएगा वाई कोऑर्डिनेट इसका, वो √3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम 1, √3 भी लिख सकते हैं, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है। या फिर हम इसको r, थीटा, r की वैल्यू 2 है और थीटा की वैल्यू π/3 है, तो ये पोलर फॉर्म हो गए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो बी पार्ट में मॉडुलस 5 है और एंगल कितने हैं, आर्गुमेंट कितना है 3π/4। सी पार्ट में मॉडुलस 8 है और आर्गुमेंट कितना है 11π/6। और डी पार्ट में मॉडुलस 1 है और थीटा कितना है, आर्गुमेंट कितना है 17π/12। तो ये आप डायरेक्ट उसमें डालोगे जीडीसी में तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ 2,60 लिखा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू आ गई, तो वैल्यू क्या आई है 1, और यहाँ पे आया 1.73। 1 तो हमारा क्या है x है, और 1.732 ये √3 की वैल्यू है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है 1 + √3 आयोटा, ठीक है, ये आयोटा लिखा है। कहा सकते हो, कहते हैं ड्यू टू सिमेट्रीज ऑफ द सर्कल इट इज वेरी इजी टू डिटरमाइन द पोलर फॉर्म ऑफ द अपोजिट, है ना, अ कंजुगेट एंड एन अपोजिट कंजुगेट। तो ये हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं इसमें। तो जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z = r सिस थीटा, तो r तो हमारा क्या है मॉडुलस है और थीटा हमारा आर्गुमेंट है। अगर हमने इस पॉइंट को बोला है z = r और सिस थीटा, हाँ, तो ये एंगल क्या है थीटा है, और ये क्या है ये r है, ठीक है। तो अब हम -z निकालना चाहते हैं। -z का मतलब है अगर इसके कोऑर्डिनेट हैं x और y, मानो दोनों पॉजिटिव हैं, तो अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, वो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा -x और -y। तो इसको हम क्या लिखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, z = तो यहाँ पे बाहर लिख देंगे r और सिस ऑफ पाई प्लस थीटा लिख देंगे। देखो क्या लिख देंगे, r तो वही रहेगा, ठीक है ना, रेडियस तो सर्कल का चेंज होगा ही नहीं, तो r, तो यहाँ पे लिखेंगे r और क्या लिखेंगे सिस। अब ये इतना एंगल है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है पाई है, ठीक है, और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसलिए ये एंगल क्या होगा पाई प्लस थीटा। ये समझ में आया, तो ये हमारा -z हो गया, वो z था तो ये -z, तो इसको हम क्या बोलते हैं ऑपोजिट, ठीक है। फिर कंजुगेट, कंजुगेट किसको बोलते हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो नीचे कंजुगेट में r सिस पाई माइनस थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो और -z बार क्या होगा, तो इस नीचे वाले -z का कंजुगेट कहाँ होगा, ये ऊपर होगा, तो -z और उसका कंजुगेट, ठीक है ना। तो कितना आएगा भाई, ये है -z कंजुगेट, -z ऑफ ये -z का कंजुगेट, तो वो कितना हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम r एज इट इज, रेडियस तो वही है, पर अब ये एंगल कितना होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक मैं थीटा मानूं, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, पूरा एंगल तो 2π है, 2π माइनस थीटा लिखेंगे इसको, तो सिस 2π माइनस थीटा। ये बात समझ में आई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये जो हमारा z बार है यानी कंजुगेट ऑफ z है, ये कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, अगर यहाँ पे थीटा है, ध्यान देना, अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा सिमेट्री से, तो फिर ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक तो पाई है, और ये थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हुआ, यहाँ से एंगल तो पाई माइनस थीटा हुआ, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हुआ पाई माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे हम
इसको लिखेंगे r और sis ऑफ phi माइनस थीटा। आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ एग्जाम्पल में हम कर रहे हैं, गिवन द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, 3 प्लस 3 आयोटा दिया है और आपको क्या निकालना है, Z कंजुगेट और यानी Z z conjugate। बार फिर माइनस ऑफ z बार, ये दोनों निकालना है इन पोलर फॉर्म। हाँ। तो पहले तो आप पता लगाओ कि r क्या है, मॉडुलस z क्या है। तो आप 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखोगे, आयोटा का स्क्वायर नहीं होता कभी भी। तो 9 प्लस 9 18, 18 का स्क्वायर रूट 9 इंटू 2 लिख दो, 9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 3 रूट 2। ऐसे ही थीटा कैसे निकालेंगे कि दोनों पॉजिटिव है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क tan 3/3। तो ये पहले ऊपर y और नीचे x लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आर्क tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 तो π/4 होता है, आर्क tan 1 5/4 होता है। तो ये हमारा आर्गुमेंट हो गया। तो हमने 3 प्लस 3 आयोटा को पोलर फॉर्म में कैसे लिखना है, तो ये तो हो गया हमारा r सिस और थीटा की जगह π/4। अब इसका कंजुगेट लिखो, तो वो क्या होगा, ये π/4 है तो वो पाई माइनस π/4 होगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो बस फर्क क्या होगा, पाई माइनस π/4, जैसे ऊपर डायग्राम में दिखाऊं मैं आपको। तो इसका कंजुगेट कौन सा है, ये है। ये अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा है, आर तो वही का वही रहेगा, सेम एज इट इज। ठीक है, तो z है तो ये z बार यानी कंजुगेट। ठीक है, तो ये इसका कंजुगेट हो गया। और माइनस z नीचे आएगा, तो उसमें क्या होगा, माइनस z में अगर ये z है तो इसमें क्या आएगा, एंगल पाई प्लस थीटा। वो थीटा है तो ये पाई प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, पाई है। और ये वर्टिकली देखो, वर्टिकल अपोजिट लाइन है, एंगल है। ये दोनों क्रॉस बना रहे हैं ना, देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन क्रॉस बना रहे हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये तो पाई है, तो ये पूरा एंगल पाई प्लस थीटा हो जाएगा। हाँ। तो ये माइनस जेड का हो गया, इसको हम अपोजिट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट बोलते हैं। हाँ सर। अभिनव, हाँ सर। हेलो। तो एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल 4 भी देख लें फिर एक बार। हाँ सर। तो अगले एक्सरसाइज बता दोगे थोड़ा सा। 5 6 7 एग्जाम्पल है, उसके बाद आएगा 3 एग्जाम्पल है। क्या कहते हो, हाँ जी, कल कर लेते हैं। कल कर लो, ठीक है। ओके देन, बाय। क्या चल रहा है स्कूल में, बाकी बताओ। स्कूल में अभी तो ये अगले सैटरडे का जो पेपर है, आज क्या है, आज है फ्राइडे, कल तो सैटरडे। फ्राइडे, उसके बाद हाँ जो 11th को 11th का सैटरडे है, उसको फ्रेंच का पेपर है। 18th को इकोनॉमिक्स का है। मैथ्स का भी पता नहीं, 2 ही पेपर पता चला है सर। इकोनॉमिक्स का कब बताया, इकोनॉमिक्स का 18th को, अगले सैटरडे। हर सैटरडे पेपर होगा। मतलब अभी तक तो ये समझो 18 तक तो कोई है ही नहीं, उसके बाद 6 दिन बाद ही होगा जो होगा तो। और आज होगा तारीख हो नेक्स्ट गई, वाला। आज हाँ 3 जी, है, 22 दिन है अपने पास। 22 दिन हाँ मान के चलिए। 5 कैसे, 22। हाँ तो चलो देखते हैं। पर अपन को क्या है, रिव्यू एक्सरसाइज करते तो और अच्छा होता। हाँ सर, रिवीजन भी करना है ना पूरा, तो कोर्स खत्म करना पड़ेगा अपने को। हम्म, चलो आज मूड नहीं है, क्या करें, हाँ कल कर लेना। ठीक है। हाँ सर। ओके, थैंक यू सर। बाय।